हेलो हेलो ज़ारा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। स्टॉप इट बासित, मुझे इन खोखले अल्फाजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहा हूं तुम्हें प्रपोज करने के लिए। अब तो तुम खुश हो ना? यकीन नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी ज़ारा। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? अपनी मोहब्बत पर तो एतमाद करो। हाँ करती हूँ, बहुत करती हूँ। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करो, हमेशा मोहब्बत करती रहो। आई नीड योर लव, आई नीड योर लव। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम फैजा, एक कप चाय पिला दो। हाँ भाई, चाय तो बनी, बस मैं लेके आई। के लिए भाई चाय गर्मा कर। हाँ यार रख दो। भाई आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं बता देती हूँ। ठीक है फैजा, मैंने तो चाय पीऊंगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई वो आपने अपनी क्लास वालों को थैंक्स कहा? हाँ भाई आपने मोबाइल वापस कर दिया उन्हें? हाँ कर दिया। उन्होंने ले भी लिया? हाँ ले लिया, लेकिन इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? नहीं मतलब गिफ्ट देके फिर लेना, तो इससे क्या होता है? क्या इससे वाकई कुछ नहीं होता? तुम्हें अंदाजा है कि इसे वापस करके तुम मुझे कितना हर्ट कर रहे हो? खैर वो भाई आप आबिश आपी को कभी घर लेके आइए ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं फैजा, ना हम इस काबिल हैं और ना ही हमारा घर। अच्छा भाई, ये मैंने चाय यहाँ पे रख दी, आप पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। मैं ये मोबाइल वापस ले लेती हूँ, मगर मेरी इस तरह से इंसल्ट करके आई होप कि तुम्हें खुशी हो गई हो।
मेरी तो 9 बजे मीटिंग थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र। या अल्लाह, शरार, तुमने आज भी पेपर नहीं दिया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शरार, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? आबिश कहाँ? आबिश पेपर देकर अभी फारिग नहीं हुई, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। वो आबिश आ रही है। आबिश तुमसे नाराज है? हाँ, शायद। पर क्यों? आबिश तो तुमसे क्या? तुम क्या नहीं जानते इस बात को? देखो यमुना, तुम प्लीज उसे समझाओ। हम दोनों में क्लास डिफरेंस है और हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हैं। शरार, मोहब्बत में क्लास डिफरेंसेस मैटर नहीं करते। बिल्कुल मैटर करते। तुम लड़कियां जज्बाती हो के फैसला कर लेती हो और बाद में तुम क्या चाहते हो? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता यमुना। सुखात हमारी चाहते ही हमारे लिए अज़ाब बन जाती हैं। तुम प्रैक्टिकल हो के सोचो, तुम भी और वो भी। क्या मैं उससे कहूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हो? कितना मुश्किल होता है ये सब कहना, और इसे फेस करना और एक्सेप्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। जानता हूं यमुना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आबिश मज़ीद मुश्किलात में पड़ जाए। इसका फैसला आप आबिश करेगी। मैं तुम्हारा उस तक मैसेज कन्वे कर दूंगी और कोशिश करूंगी उसको कन्विंस करने की भी कि वो अब तुम्हारे रास्ते से हट जाए। This is to certify that our company shall bear no losses. And let me get back to you. Yeah, sure. Rana, ठीक, you may leave. वैसे अगर आप कल रात को कॉल ना करते तो मैं कभी ना आती।
क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम नाराज हो गई? जरूरी तो नहीं कि हर कही हुई बात ही हर्ट करे। इंसान के जेस्चर और मूड भी सब कुछ कह देते हैं। बहुत समझदार होती हो। थैंक्स। और इस समझदारी का सारा क्रेडिट आपको मिलता है। क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ट्रस्ट मी बासित, आपको भी किसी सिचुएशन से निकलने के 1000 तरीके आते हैं। माय गॉड। आज तो तुम मुझे हैरान किए जा रही हो। बासित, आर यू ओके बासित? मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से आप डिस्टर्ब से हैं। डिस्टर्ब? और नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मोहब्बत करते भी हैं और छुपाते भी हैं। मोहब्बत? किससे? मुझसे बासित, और किससे? मैं समझा शायद। शायद? शायद क्या मतलब? आप मुझसे प्यार नहीं करते? कल रात को तो आपने कहा था कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। सारा उस बात में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। बासित, मेरे साथ किस तरह की गेम खेल रहे हैं आप? कि मैं? बासित, ये सब क्या है? आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। कौन सारा, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। मोहब्बत। Okay. अम्मी, सलीम भाई अमेरिका जा चुके हैं 2 साल। कुछ नहीं हुआ शरीफ भाई को। फिजा, पानी। अम्मी पानी पीजिए। अम्मी प्लीज उठ जाए। अम्मी पानी पी। चले अम्मी, पानी प्लीज। क्या करिए पानी पानी। शरीफ भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ शरीफ भाई को। बुला रहे। क्या पे शाफी को फोन करो, नंबर लिखा है मेरी कॉपी में, जल्दी जाओ। अच्छा अम्मी प्लीज, मैं देखिए पानी प्लीज। बिल्कुल ठीक है, सामने बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। कहाँ रखा है नंबर? देखो बिल्कुल सामने है। अच्छा मिल गया बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज उठ जाए। बिल्कुल ठीक है शरीफ भाई, कुछ नहीं हुआ। मैं भी पीसीओ से फोन करके आ रही हूँ। अम्मी थोड़ा सा पानी पी लें प्लीज। शरीफ भाई बिल्कुल गई है फिजा, गई है फिजा। कुछ नहीं हुआ शरीफ भाई, बिल्कुल।
आतिश, हमारी ख्वाहिशात मुझे और घोड़े की तरह होती है जो जरा सी ठोकर लगने पर बुरी तरह मुंह के बल गिरती है। इसका अंजाम क्या होता है तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें शरिया ने कुछ कहा है? हाँ, हकीकत बताने की कोशिश की है। और तुम मुझे यह हकीकत बता के क्या बताने की कोशिश कर रही हो? कन्विंस करना चाहती हूँ। आबिश, कभी कभी हम मोहब्बत खेल में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं। सब कुछ हार कर भी इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता तो इससे बड़ी शिकस्त और कोई नहीं होती। यमुना, हार जीत, नफरत मोहब्बत, इन सारी चीजों का फैसला वक्त करता है, हम नहीं। अपनी चॉइस कोई मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स करती है, लेकिन क्या नफरत और मोहब्बत इंसान के अपने बस में होती है? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी किसी से मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमें उससे नफरत नहीं हो पाती। तो तुम अपनी मोहब्बत विड्रॉ नहीं करोगी। यमुना, ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। मैं और शौरी कहाँ तक जाएंगे, इन सारी चीजों का फैसला वक्त करेगा। वेरी गुड, तुम्हारी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है तो। हेलो, बात करिए शरी भाई की बहन। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बेहोश होके गिर गए। क्या? अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? शरी की तबीयत बहुत खराब है, मैं जा रही हूँ उसके घर। मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं, ओके। कब से इनकी हालत खराब है? डॉक्टर, कल से। ये शायद किसी शदीद टेंशन में है। टेंशन? जैसा क्या शरी को कोई टेंशन है? अभी कल से इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जब यूनिवर्सिटी गए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन पता नहीं जब वापस आए तो। मैंने कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और इंशाल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। और मैं इन्हें एक इंजेक्शन भी लगा देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो आपको ड्रॉप कर देगा। हाफी, शरी भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, जाने क्यों नहीं। आप भी? क्या शरी भाई का आपसे यूनिवर्सिटी में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं तो। पता नहीं, जब से आपको मोबाइल वापस करके आए तब से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ।
क्या बात है तारा? मैं कई रोज से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। कुछ नहीं। तुम्हारा वो खास मेहमान कब आ रहा है? तुम्हारे डैडी पूछ रहे थे। मालूम नहीं। मालूम नहीं? क्या मतलब? इतने दिनों से तुम तैयारियों में मसरूफ थी, अब अचानक क्या हो गया? क्या बात है सारा? मुझे तो कुछ बताओ। क्या बताऊं, मुझे तो खुद कुछ मालूम नहीं। क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या उसके साथ? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया? नहीं मामा, तो फिर क्या बात है? एक बार हाँ कहता है तो दूसरी बार ना। सुबह को कुछ और रात को कुछ। और ऐसे बेएतबार शख्स का तुम एतबार कर रही हो? बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे मामा। बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़ी। ऐसे बेएतबार मर्द औरत को खिलौना समझते हैं और उसे बर्बाद करके फेंक देते हैं। सब जानती हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझाओ और छोड़ दो उसे। 3 साल से मोहब्बत कर रही हूँ, एकदम कैसे छोड़ दूं अचानक? सारी जिंदगी वो तुम्हें रुलाएगा। बेहतर यही कि एक बार खुलकर रो लो। कैसी बातें कर रही है मामा? यही सच है, इसे मान लो। कैसी तबीयत है? ये वो मेडिसिन और सिरप है जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, लेकिन पहले जरा गर्म दूध पियो। दूध? हाँ, दूध वो बाहर बैग में पड़ा और जूसेस भी हैं कुछ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी। थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाओ। आवेश, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। जो शख्स खुद छोटी छोटी खुशियों का तरस हो, वो भला तुम्हें क्या खुशियां देगा। और मेरे लिए तुम्हारी खुशियां बहुत अजीज हैं। तो मेरे लिए अपनी जन्नत को छोड़ के मत आओ। प्लीज आवेश, प्रैक्टिकल होकर सोचो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इतना बड़ा जुआ मत खेलो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना है। तुम बहुत अच्छी हो आवेश, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। मुझे तुम्हारी दौलत और तुम्हारे स्टेटस से कोई कंसर्न नहीं, लेकिन तुम उनकी आदी हो चुकी हो आवेश। उनके बगैर नहीं रह सकती, और मेरी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद दिलाऊं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कि मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
आवेश में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूं। जो शख्स खुद छोटी छोटी खुशियों का तरस वो भला तुम्हें क्या खुशियां देगा। और मेरे लिए तुम्हारी खुशियां बहुत अजीज। तुम मेरे लिए अपनी जन्नत को छोड़ के मत आओ। प्लीज आवेश, प्रैक्टिकल होकर सोचो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इतना बड़ा जुआ मत खेलो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं। शहरी के लिए मेरी फीलिंग्स क्यों चेंज हो रही हैं? उसकी बातें मेरे ज़हन और दिल को क्यों जगाड़ रही हैं? मेरी किस्मत कभी इतनी अच्छी नहीं रही कि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद दिलाऊं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, कि मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैम, दूध गर्म है, पी लीजिए। नवाज भाई, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जरा कोई दो पेन किलर से। जी मैम साहब। प्लीज मैम, ये दूध पी लीजिए, वरना यूं ही पड़ा रह जाएगा। हाँ हाँ, पी लूंगी, जाओ। जी बेहतर मैम। नवाज, जल्दी कर, कोई छोटी बेगम साहिबा ना आ जाए। वो तो फिक्र ना कर, उसको तो मैंने गर्म दूध पिला के सुला दिया। भाई, स्पेशल वाला दूध? हाँ वही, उसे पी के तो बंदा 2 दिन तक नहीं उठता, और वो 4 दिन से पहले भी थे। हाय, इतनी ज़ेवरात। अल्लाह, ये तो मेरी पसंद का वही सुर्ख मोती वाला। छोड़ दे। चल अभी जाके इसको ज्यादा लालच ना कर। जरीना, जब तक किसी को भनक नहीं पड़ती ना, ये हमारे लिए खजाना है, खजाना। तेरा क्या मतलब है? हम हर दूसरे रोज यहाँ हाथ साफ करने आया करेंगे। वो यही बेहतर है। एक ही बार क्यों नहीं? पागल होगी, एक ही बार का मतलब समझती है तू? डाका। और जब डाके की खबर पूरे शहर में फैलेगी ना, तो सबका शक सीधा मुझ पे ही जाएगा, क्योंकि बेगम साहिबा जब गई है ना, तो वो सब कुछ मेरे ही हवाले करके गई है। हाँ, कह तो ठीक ही रहा है, लेकिन मेरा दिल आ गया इस पे। वो चल बाहर निकल, तेरी हवासी नहीं खत्म होती। एक सेट तो लेने दे। अभी नहीं, अगली बार। चल, कोई आ गया, निकल निकल निकल।
अबे मर गए। और रहमत खान आबिश बीबी के कमरे की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, रुक जा, बस निकलना फौरन जैसे मैं बोलूं तो। आतिश फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो यमुना, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। आज आतिश यूनिवर्सिटी नहीं आई, पेपर भी नहीं दिया और उसका सेल भी ऑफ जा रहा है। यार ये बात तो परेशानी की है। तुमने उसके लैंडलाइन नंबर पर ट्राई किया? नहीं, मुझसे उसका नंबर मिस हो गया। आई थिंक मेरे पास है, रुको। हाँ मिल गया। छोटा कॉल करिए। हेलो आबिश, कहाँ हो तुम? आबिश मैम तो हॉस्पिटल में आए थे। हॉस्पिटल में? क्यों? कहाँ? ओह यार, ज़ारा, ज़ारा कहाँ हो तुम? मामा मैं तो वॉशरूम। कितनी देर में निकल रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी? वो तुम्हारे डैडी के दोस्त की फैमिली आ रही है तुम्हें देखने। मुझे? क्यों? क्यों क्या मतलब? अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में। मैंने आप जानती है कि आप किसका इंतजार करें और कब तक करें? उस शख्स का जिसे न तुम्हारे एहसासात की कोई परवाह है और न ही हमारी इज्जत की।